Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 21st of June. So, the first topic of the day is International Day of Yoga. This topic was covered in Press Information Bureau and it is relevant for General Studies Paper 1 Culture and General Studies Paper 2 Health बिकॉज योगा आयुष सिस्टम के अंडर आता है। तो अगर इस डे की टाइमलाइन देखें, सो ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली बॉडी है, ड्यूरिंग इट्स 69th सेशन, इट प्रोक्लेम्ड 21st June as the International Day of Yoga in their resolution of December 2014. And since 2015, this day has been observed all over the world. In fact, WHO, that is World Health Organization, mentions yoga as a means to improve health in its Global Action Plan on Physical Activity 2018 to 2030. The date of 21st June was chosen as it is the longest day of the year in the northern hemisphere and shares a special significance in many parts of the world. 2023 यानी कि इस साल की थीम है योगा डे की, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। और अगर हम इंटरनेशनल योगा डे का लोगो देखें तो ये इसका लोगो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक योगिक पोस्चर में एक पिक्चर है विच इज जॉइनिंग हैंड्स विच सिग्निफाइज द यूनियन। Orange halo signifies the fire element, फिर globe है which signifies oneness, then green leaves that signify nature, brown leaves signify earth, blue human art that is water and body। तो ये इसका लोगो है, इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसे प्लीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमान क्रिएटिंग हिस्ट्री एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है। योगा आपका सॉफ्ट पावर के अंदर आता है, इसी वजह से ये टॉपिक हम इंटरनेशनल में कवर कर रहे हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि द इंडियन एम्बेसी इन ओमान इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव वीडियो कॉल्ड सोलफुल योगा सीरीन ओमान ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। एंड ये वीडियो इंडियन एम्बेसी ने प्रोड्यूस करा था इन पार्टनरशिप विद विजिट ओमान, अ सब्सिडरी ऑफ ओमान्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एंड दिस मार्क्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट यूजिंग योगा टू प्रमोट इट्स कंट्री। इस बैकग्राउंड में हम ओमान की ज्योग्राफी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपकी अरेबियन पेनिजुला में लोकेटेड है एंड ये आपकी गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल का एक मेंबर है। इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया एंड यमन। एंड अगर वाटर बॉडीज में देखें, इट शेयर्स द कोस्ट लाइन विद गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान है, दिस इज सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। एंड साथ ही में अरेबियन पेनिसुला के अराउंड कुछ और भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन, एंड दैट आर सेपरेटेड बाय बब एल मंदेब। तो बब एल मंदेब कनेक्ट्स रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन जो आपके यमन के सराउंडिंग है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आपका पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन को सेपरेट करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओशन रिंग ऑफ योगा। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर टू हेल्थ एंड कल्चर के लिए रिलेवेंट है आपका। So to celebrate International Day of Yoga, Ministry of Ayush has planned an event Ocean Ring of Yoga in coordination with Ministry of Defense and other ministries. So पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। इसके अंदर इंडियन नेवी शिप्स डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशन रीजन आर विजिटिंग वेरियस पोर्ट्स ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, जो इस साल की योगा डे का थीम है। अगर हम इस मैप पे देखें तो इंडियन ओशन में जो सराउंडिंग कंट्रीज है वहां पे इंडियन नेवी शिप्स आपके जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका चेन्नई शिप जाएगा आपका सफागा पे, आईएनएस ब्रह्मपुत्र आपका जाएगा दुबई में, आईएनएस तरकश जाएगा आपका मस्कट जाएगा, फिर आईएनएस सुमित्रा आपका जाएगा फुकेट, आईएनएस सरयू जाएगा ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आईएनएस शिवालिक जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ जकार्ता। ये सारे पोर्ट ऑफ कॉल्स है इस ओशन रिंग ऑफ योगा इनिशिएटिव के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोल्स्टिस। ये टॉपिक आपका यूनाइटेड नेशन से कवर करा था हमने एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए रिलेवेंट है। सो जून 21 को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एज वेल एज इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोल्स्टिस आपका सेलिब्रेट करा जाता है। दिस डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2019। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आपका 2014 में जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम करा था, बट दिस डे वाज प्रोक्लेम्ड इन 2019। सोल्स्टिस है क्या? It occurs when the sun reaches its most northerly or southerly day arc relative to the equator। दो आपके इसमें solstice होते हैं आपके, एक होता है समर सोल्स्टिस फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो आपका ऑब्जर्व करा जाता है जून 21 को। इट अकर्स व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड विंटर सोल्स्टिस में फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो आपका ऑब्जर्व करा जाता है दिसंबर 21 को। इट अकर्स व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सोल्स्टिस के साथ साथ एक और टर्म है, वो है आपका इक्विनॉक्स। सो इक्विनॉक्स इज द इंस्टेंस व्हेन द सेंटर ऑफ द विजिबल सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में आपका
ये जून सॉल्स्टिस है आपका, जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। दिसंबर सॉल्स्टिस में आपका सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। एंड आपका मार्च इक्विनॉक्स एंड सितंबर इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्विवेलेंट होती है। जून सॉल्स्टिस में आपका डे ज्यादा बड़ा होता है। दिसंबर सॉल्स्टिस में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका नाइट ज्यादा बड़ी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। ये टॉपिक हमने नेक्स्ट आईएएस में कवर करा था, तो वहां से हमने कवर करा है एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है। सो येस्टरडे द एनुअल पुरी रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथ स्टार्टेड एट द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, उड़ीसा। अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में देखें, सो इट इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट रथ यात्रा टेकिंग प्लेस इन इंडिया एंड इसकी डिस्क्रिप्शन कैन बी फाउंड इन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण एंड स्कंद पुराण एंड कपिल संहिता। ये फेस्टिवल कब ऑब्जर्व करा जाता है? दिस एनुअल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द अशद शुक्ल पक्ष द्वितीय, दैट इज द सेकंड डे इन ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ अशद। इस फेस्टिवल के हम की फीचर्स देखें, सो ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल द 3 deities of Jagannath, his brother Balbhadra and sister Subhadra, they are pulled in 3 massive wooden chariots to Gundicha temple, which is situated at a distance of 2 to 3 kilometers from the temple of Jagannath. The deities reside there for a week and then return back to the Jagannath temple. On their way back from the Gundicha temple, the 3 deities stop for a while near the Mausimart temple near Balagandi Chakka in Puri and have an offering of the Podapitha. जो ये चैरियट्स कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, these are constructed from the wood of specified trees like फसी and धौसा and they are brought from the ex-princely state of Dasapala. Next topic है हमारा UIDAI, that is Unique Identification Authority of India. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस के लिए रिलेवेंट है। नाउ रिसेंटली IAS ऑफिसर अमित अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI। इस बॉडी के बारे में पढ़े। So it is a statutory body established under the Aadhaar Act of 2016 and it functions under the governance of Ministry of Electronics and Information Technology. This body was earlier established in 2009 and it was functioning as an attached office of the then Planning Commission, but subsequently Aadhaar Act 2016 लाया गया जिसने इसको एक statutory body बना दिया under Ministry of Electronics and Information Technology. आधार है क्या? ये एक 12 digit unique identity number है and इस body का objective है to manage the issuing of आधार एंड इट्स एनरोलमेंट। साथ ही में अगर हम UIDAI की वेबसाइट पे देखें तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिए हैं कि व्हाट इज नॉट आधार। क्लैरिफिकेशन में देखा जाए, सो आधार डजंट कलेक्ट द प्रोफाइलिंग इंफॉर्मेशन सच एज कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी इंडियन रेजिडेंट हु हैज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आधार विल नॉट रिप्लेस ऑल अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबमरीन केबल लैंडिंग के बारे में, जिसके ऊपर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशंस रिलीज करी हैं। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है। नाउ सबमरीन केबल्स हैं क्या? दीज आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन लेंथ and are laid on the ocean floor and digitally connect the countries. Cable landing station क्या है? It is the location where these submarine cables make a landfall. So TRAI ने recommendations release करी हैं with respect to licensing framework and regulatory mechanism for submarine cable landing. इस recommendations में क्या क्या है? इसकी key highlights क्या है? These recommendations give all the cable landing station related operation the status of essential services. साथ में TRAI ने ये भी recommend करा है to add a section in the Indian Telecommunication Bill 2022 to promote, protect and prioritize cable landing station and submarine cable in India. Also, international long distance and internet service provider of category A are permitted to include 2 categories of the cable landing station locations, that is the main facility and the fiber distribution point. तो ये 3 इसकी की रिकमेंडेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट डीलिमिटेशन प्रपोजल फॉर असम। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली पब्लिश्ड द ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ असम। इसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर असम हैज बीन रिटेन्ड एट 126 and the number of seats in the Lok Sabha for Assam has been retained at 14. अब रिकमेंडेशन ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में से 19 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एसटीज एंड 9 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। एंड अगर लोकसभा में देखें, सो 2 सीट्स will be allocated to scheduled tribes out of 14 seats allocated for Assam in Lok Sabha and 1 seat will be allocated for scheduled caste. अगर हम डिलिमिटेशन के बारे में देखें तो वो है क्या? इट मीन्स द एक्ट ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। जो ये असम के लिए ड्राफ्ट डिलिमिटेशन आपकी रिकमेंडेशन प्रपोज करी गई हैं, दैट आर इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950
and Section 9 Clause 1 Subclause C and Section 9 Clause 1 Subclause D of the Delimitation Act of 2002 एंड आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्यूजीज के रिलेटेड, क्योंकि जून 20 को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आपका सेलिब्रेट करा गया था। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, अकॉर्डिंग टू विच द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ग्लोबली stood at 35 million by the end of 2022, which is an increase of more than 8 million from the year before. यानी कि आपके 2021 में 27 मिलियन थे आपके रिफ्यूजीज, अब 2022 में 35 मिलियन हैं। More than 50% of these refugees come from 3 countries of सीरिया, यूक्रेन एंड अफगानिस्तान, यानी कि कन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज। अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें, यूएनएचसीआर के बारे में, तो उसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, बट फॉर्मल इसका नेम है, अगर ऑफिशियल नेम देखें तो वो है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो अगर ये नाम आए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बात एक ही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में इन स्विट्जरलैंड। ये 1950 में क्रिएट करी गई थी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली to address the refugee crisis that resulted from the World War II, and it is governed according to the 1951 Refugee Convention of Geneva. India इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। इस बॉडी ने 2 नोबेल प्राइज जीते हैं आज तक, फर्स्ट इन 1954 एंड सेकंड इन 1981, and it works according to the principle of non-refoulement, that is non-returning of refugees to dangerous countries। यानी कि कोई भी कंट्री रिफ्यूजीज को मना नहीं कर सकती कि आप हमारे पास आ जाओ एंड सेंड इट बैक टू द डेंजरस कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चश्मा पावर प्लांट्स। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे है एंड जर्नल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है। नाउ चाइना हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एट चश्मा इन मियावाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। इसकी कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट लॉसूट अगेंस्ट डेल्टा एयरलाइंस। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि डेल्टा एयरलाइंस इन 2020 मार्केटेड इटसेल्फ एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन, बट फाइंडिंग अब ये आई है कि ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है। तो इसमें यही आया कि इन्होंने कार्बन ऑफसेटिंग के मेथड से लोगों को कंफ्यूज करा है, लोगों को गुमराह करा है। सो कार्बन ऑफसेटिंग क्या है? इट मीन्स द वेज by which companies can reduce or remove carbon emission from the environment. Activities like planting trees, shifting to cleaner fuels, or funding carbon capture techniques balances out the company's carbon emissions. बट उसमें यही शॉर्टफॉल बताए हैं कि कार्बन ऑफसेट्स कब वर्क कर सकते हैं, कब नहीं वर्क कर सकते, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही में डेल्टा एयरलाइंस हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ये टॉपिक हमने नेक्स्ट आईएएस की जो मंथली मैगजीन है दिसंबर 2022 के एडिशन में कवर करा था ऑन पेज 19। उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में कवर करा था कि ग्रीन वॉशिंग है क्या, कैसे होती है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है और क्या रिकमेंडेशंस है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली मीन्स मिसलीडिंग द जनरल पब्लिक इनटू बिलीविंग दैट द कंपनीज और द कंट्रीज आर डूइंग मोर फॉर द एनवायरमेंट देन दे एक्चुअली आर। नेक्स्ट टॉपिक है द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट देयर वाज नो मेरिट इन कोल इंडिया लिमिटेड बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। तो उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिशन एक्ट जो है आपका वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक कोल इंडिया लिमिटेड एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज दोनों पे इक्वली अप्लाई होगा। कोल इंडिया ने कहा था इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन गुड and it has secured a monopoly under the Nationalization Act of 1973, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस आर्ग्यूमेंट में कोई मेरिट नहीं है। अगर वो 1973 के नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर फंक्शन करता है तो वो कंपटीशन एक्ट के अंदर नहीं आएगा। उन्होंने कहा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबमर्सिबल के ऊपर। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रिलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि टाइटन करके एक सबमर्सिबल है दैट वेंट मिसिंग इन द एरिया ऑफ द टाइटैनिक wreck इन द नॉर्थ अटलांटिक। तो टाइटैनिक जो आपका शिप है जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी और जो डूब गया था, टाइटैनिक शिप के जो पार्ट्स थे उसको ढूंढने के लिए टाइटन सबमर्सिबल आपका गया था नॉर्थ अटलांटिक में और वो भी अब गुम गया है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सबमर्सिबल है, सबमरीन नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? ये इस वजह से सबमर्सिबल है बिकॉज इट डज नॉट फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस क्राफ्ट, इंस्टेड इट रिलाइज ऑन अ सपोर्ट प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय एंड रिटर्न। जो आपका सबमरीन है इट वर्क्स एज अ ऑटोनॉमस क्राफ्ट बट सबमर्सिबल ऑटोनॉमस नहीं है।
ये सपोर्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाय करता है। एंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिगोज मेगा एयरक्राफ्ट ऑर्डर एंड इंडियाज एविएशन सेक्टर। ये टॉपिक भी आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली न्यूज ये आई थी कि इंडिगो प्लेस्ड अ मेगा एयरक्राफ्ट ऑर्डर ऑफ 500 एयरबस फैमिली प्लेन्स एट द पेरिस एयर शो। इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है एंड इस ऑर्डर से उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो एयर इंडिया ने क्रिएट करा था जब उन्होंने 470 एयरबस एंड बोइंग एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे थे इन फरवरी। तो इसमें यही आया कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है एंड इट्स अ गुड साइन कि इतने ज्यादा ऑर्डर प्लेस करे जा रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया की जो एविएशन मार्केट है दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। एंड नाउ द टू एयरलाइन ग्रुप्स ऑफ इंडिगो एंड टाटा एयरलाइंस, जिन्होंने रिसेंटली एयर इंडिया को भी एक्वायर करा था एंड विस्तारा भी उनके अंडर आता है, दे नाउ टुगेदर हैव अ क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर ऑफ ओवर 85%। इंडिया के एविएशन सेक्टर में बात करें तो उड़ान स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है टू प्रमोट द रीजनल कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन various social media channels like YouTube, Instagram, and Telegram. Thank you.